So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. चैप्टर हमारा चल रहा है बच्चों कैश बुक एंड आज हम शुरू करने वाले हैं कैश बुक का एक नया टॉपिक दैट इज कैश डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक का कॉलम बनता है। मतलब आज हम करेंगे उन क्वेश्चंस की शुरुआत जिसमें हम कैश के ट्रांजैक्शंस भी देखने वाले हैं एंड बैंक के ट्रांजैक्शंस भी देखने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी इलिस्ट्रेशंस करे थे या क्वेश्चंस करे थे उसमें वी डेल्ट विद ओनली दोस कैश बुक जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ दुकान का गल्ला मतलब कैश का कॉलम मेंटेन होता है। आज से कैश का कॉलम बैंक का कॉलम दोनों देखने वाले हैं। इन शॉर्ट कैश की ट्रांजैक्शंस बैंक की ट्रांजैक्शंस दोनों देखने वाले हैं। चलो जी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे टीएस ग्रेवाल के। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये नहीं हो, आपकी बुक ओल्ड वर्जन हो या फिर माइट बी पॉसिबल कि इधर उधर क्वेश्चंस हो थोड़े, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, देख लेना एक आध क्वेश्चन आगे एक आध क्वेश्चन पीछे, ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। अदरवाइज मैंने क्वेश्चन तो अटैच कर ही देती हूँ मैं आपको जब भी पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है। चलो जी, और अभी तक अगर आप वीडियोस देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। अब ज्यादा तो डिमांड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही डिमांड कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन पैसा वाला नहीं फ्री वाला, ठीक। चलो जी शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं जी 2 कॉलम कैश बुक बना दो। 2 कॉलम में एक हो गया कैश का कॉलम एंड एक हो जाता है हमारा बैंक का कॉलम, ठीक है। किसका बनाना है? बिमल का बनाना है, लखनऊ का इंसान है। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। तो लो जी भैया फॉर्मेट तैयार है, मैंने फॉर्मेट बना दिया। एक चेंज दिखेगा आपको, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का कॉलम हुआ करता था बेटा, यहाँ मैंने बैंक का कॉलम भी बनाया है, ठीक है, क्योंकि हमें कैश की ट्रांजैक्शन बैंक की ट्रांजैक्शन दोनों ही रिकॉर्ड करनी है, ठीक। चलो जी कैश बुक है तो आपको 2 कॉलम की बनाई है ना, तो यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में विद कैश एंड बैंक कॉलम, बस। अब कैश क्या होती है? कैश इज एन एसेट, एसेट डेबिट होती है, वही फॉलो करना है बेटा। डेबिट साइड में जैसे अकाउंट के लिखते थे, जब जब कैश या बैंक में पैसे बढ़ेंगे तब आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, जब भी कैश या बैंक में पैसे घटेंगे तो आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो जी करना शुरू करते हैं। एक बात और बच्चे, जब भी कैश या बैंक ट्रांजैक्शन होना और उसमें अगर कोई ऐसी चीज आ रहा हो, कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा हो दैट इज नॉट रिलेटेड विद कैश या फिर बैंक, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी कैश बुक में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अभी इसमें भी आई गेस इस क्वेश्चन में आएगा या नहीं आई डोंट नो, लेकिन कैश बुक में है। इस वाले क्वेश्चन का अभी मैं आपके साथ करती हूँ, तो शेयर करती हूँ, फिर बताऊंगी उन ट्रांजैक्शन के साथ कैसे डील करना है। लिखा है बेटा कैश का बैलेंस दे रखा है 5000 का। कैश तो असेट होती है मैम, सो असेट का बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा इसका। तो डेबिट में लिखेंगे ना, डेबिट में 5000 लिख दो कैश में। कौन सी तारीख है? 1 जून तारीख है, 1 जून लिख दो। लिखे कैसे? यहाँ पे 2 वाली चीजें आती हैं तो 2 कैश लिख दूं क्या? नहीं, अभी मैं जून के महीने में खड़ी हूँ, तो मैं कौन से महीने से आ रही हूँ बेटा? मई से आ रही हूँ। मई से मैं बैलेंस ब्रॉड डाउन करूंगी अपना 5000 का, ठीक। नेक्स्ट बैंक का बैलेंस लिखा है 1 जून को, बैंक भी हमारी असेट है, असेट का भी डेबिट बैलेंस होता है, सेम करना है आपको 17500, यहीं भी आगे लिख देती हूँ क्योंकि 1 जून सेम डेट है, बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखना है, तो बार बार क्यों लिखूं नीचे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जून, फिर इसमें लिखो अमाउंट। आप देख रहे हो कैश के ट्रांजैक्शन, कैश का बैलेंस कैश में लिखा, बैंक का बैलेंस बैंक में लिख दिया। क्यों लिखा बच्चे? क्योंकि आपका बैलेंस दोनों ही असेट है, दोनों का ही डेबिट बैलेंस होता है, तो मैंने डेबिट में लिख दिया। अब जी जून 5 का ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव करा है फ्रॉम द सेल ऑफ पर्सनल असेट्स। अच्छा जी, मतलब जैसे बिमल, मैं अगर बिमल हूँ, मैंने अपनी कोई पर्सनल असेट बेची, मैंने अपना घर का एसी बेचा मान लो, और मैंने उसके पैसे कहाँ लगा दिए बेटा? अपने फर्म के बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। तो ये आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन देखिएगा। बिजनेस के लिए ये तो एक कैपिटल इंट्रोड्यूस कराना हुआ। कितने रुपए का कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ? 5000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी बैंक में। सो जून 5 जून बैंक में इंट्रोड्यूस हुआ है आपका 5000, बैंक में लिखो 5000, पैसे बढ़ रहे हैं तो डेबिट में लिख रही हूँ टू कैपिटल अकाउंट। अगर मैं आपको कंफ्यूजन ना हो और मैं इसकी एंट्री बताऊं अगर, तो बेटा #1 ये आ जाओ जी आप इस पेज पे, एंट्री होगी इसकी, कैश नहीं बैंक में जमा करा है, बैंक डेबिट 5000 टू कैपिटल
5000। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया कि जब आप रिवाइज करो तो मैं आपको नोट्स में ये भी दे दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा मैम ने कैसे एंट्री बनाई। कैपिटल इसलिए लिखा बेटा क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं कहाँ से नहीं, बस बिजनेस ने इतना देखा कि प्रोप्राइटर पैसे ला रहे हैं ना, प्रोप्राइटर पैसे ला रहे हैं, तो ये तो कैपिटल का इंट्रोडक्शन हुआ, इसलिए उसने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया। ये देखो बैंक जैसे रिकॉर्ड करोगे तो टू कैपिटल छुपा दो आप, ठीक, सॉरी बैंक रिकॉर्ड करोगे तो बैंक को छुपा दो आप, टू कैपिटल 5000 लिख दो, यही मैंने लिखा टू कैपिटल 5000, ठीक है। चलो जी आगे, अप्रैल 6 में लिखा है चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। एक चेक रिसीव करा, क्यों रिसीव करा है वो चेक, क्योंकि हमें एडवांस मिला है सेल के लिए एंड उसे हमने बैंक में जमा कर दिया। इसकी भी एंट्री बनवा दूं मैं आपको, क्योंकि ट्रांजैक्शन थोड़ी अजीब सी लग रही होंगी आपको, इसलिए इसकी भी एंट्री बनवा दूं। तो देखो जरा #2 की एंट्री, चेक रिसीव हुआ और उसे बैंक में जमा करा तुरंत, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसे आए। किसके लिए पैसे आए हैं बेटा, ये हमारे सेल हो गई क्या, नहीं, एडवांस दिया है सेल के लिए, एडवांस फॉर सेल, मतलब ये हमारी लायबिलिटी है कि यार अभी सेल नहीं करी इसने एडवांस दे दिया, ये पैसे तो हमारी लायबिलिटी हुए, तो क्रेडिट करो इसे। एंड बैंक में पैसे आए तो डेबिट व्हाट कम्स इन करो। कितने पैसे आए हैं आपके पास, 50,000 रुपीज आए हैं, 50,000 गॉट इट। इसे कैसे करोगे एंट्री, बैंक को छुपा दो, क्या दिख रहा है, टू एडवांस फॉर सेल 50,000 लिखना है, टू एडवांस फॉर सेल, बैंक के कॉलम में ही लिखना, गलती मत करना, कैश की ट्रांजैक्शन कैश के कॉलम में, बैंक की ट्रांजैक्शन बैंक के कॉलम में। जून 6 डेट है तो जून 6 पे लिखो, तभी एंट्रीज लिखवा रही हूँ बच्चे, क्योंकि पहली बार आपको लगेगा कि ये कैसी अजीब अजीब सी एंट्री है, जर्नल में तो आई नहीं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जी जून 7 पेड टू एस बोस बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड 200, चेक से पे करा 12,500, डिस्काउंट रिसीव करा 200। मैम इसकी भी एंट्री करा दीजिए, चलो जी इसकी भी एंट्री करा देती हूँ, जून 7 #3 जून 7 क्या हुआ है जी, जून 7 में हमने एस बोस को पे करा, चेक के थ्रू पे करा और डिस्काउंट भी रिसीव करा है। बेटा पे करा है चेक से तो बैंक से पैसा गया ना, ठीक है, और बैंक एंड कैश का भाई होता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी हमने रिसीव करा है, वो भी लिखेंगे। और ये हमने पैसे किससे पेमेंट करी, हु इज द रिसीवर, एस बोस, ठीक है। अमाउंट देखिएगा जरा, बैंक से गए 12,500, डिस्काउंट रिसीव्ड 200, 12,500 गए बैंक से, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा 200 है, तो एस बोस को टोटल 12,700 देने होंगे, ठीक। क्या है बेटा, ये हो गया डेबिट द रिसीवर, ये हो गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हो गया जी क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन, ठीक। अब इसकी पोस्टिंग आपको कहाँ करनी है, इसकी पोस्टिंग आपने जी करनी है अपनी कैश बुक में। तो पहली बात तो बैंक का ट्रांजैक्शन है, तो बेटा ये चीज जो बैंक क्रेडिट में आ रहा है ना, आप क्रेडिट को इग्नोर करो, छुपा दो, तो क्या दिख रहा है, एस बोस दिख रहा है, तो आपको जून 7 में बाय एस बोस लिखना है, 7 जून बाय एस बोस। अब मुझे बताओ अमाउंट क्या लिखोगे, अमाउंट सिर्फ बैंक की लिखनी है, पूरी 12,700 नहीं लिखोगे, बैंक से जितना गया पेमेंट 12,500 वही लिखना है। तो मैम डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन कहाँ लिखा जाएगा, जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा। मैं यहाँ पेन चेंज करके आपको बता दूं ये चीज कि आपकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में, ये तो मैंने आपको रफ में बताई है, ठीक है, लेकिन जर्नल प्रॉपर में आप एंट्री लिखोगे नीचे, डिस्काउंट से डिस्काउंट की एंट्री, एस बोस डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200, समझे, ये आपको अलग से दिखानी भी पड़ेगी, ठीक, वर्किंग नोट्स में। नेक्स्ट, पेड वेजेस इन कैश, कैश में वेजेस पे करी, तो मैम ये तो बहुत इजी है, ये तो आप इसकी एंट्री मत बनाओ, कैश में वेजेस पे करी है, कैश कम हुआ है 3,000 से, ठीक है, कैश कम हुआ है 3,000 से, तो क्रेडिट में लिखेंगे 9 जून कैश कम हो गया 3,000 से,
और किसके लिए कैश पे करा है? वेजेस के लिए, सो बाय वेजेस लिख देंगे। आई होप आई एम क्लियर, इजी था ये तो, ठीक। जून 20 में चेक रिसीव करा ए मुखर्जी से एंड बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा करा तो बेटा असेट बढ़ी है हमारी, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा 6000। जून 20 6000 बैंक में जमा करा है, इसलिए बैंक में लिखा। 20 जून किस नाम से करूं? किसने चेक दिया? ए मुखर्जी ने दिया है ना, तो उनका नाम लिख दीजिए बस, ठीक है। नेक्स्ट, हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी। ड्रॉन फ्रॉम बैंक, अब आएगा मजा। ड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला, जर्नल एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? जर्नल एंट्री बनेगी, बैंक से पैसे निकाले हैं ना, तो गले में पैसे आए मैम, कैश अकाउंट डेबिट हो गया एंड बैंक क्रेडिट हो गया। कितनी अमाउंट से? 5K से। 5K से बुक क्या बना रहे हैं बेटा? बुक बना रहे हैं कैश बुक, उसमें कैश का कॉलम भी है, बैंक का कॉलम भी है। तो ये कैसी ट्रांजैक्शन है मैम? अभी तक तो आप कहते थे कि कैश का ट्रांजैक्शन है, बच्चों कैश छुपाओ, दूसरा एस्पेक्ट लिख दो। बैंक का ट्रांजैक्शन है, बैंक छुपाओ, दूसरा एस्पेक्ट लिख दो। अब इसमें कौन सा एस्पेक्ट लिखा जाएगा? ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए तो आप दोनों एस्पेक्ट लिख दीजिए। कैसे लिखे देखो जरा, ये कैश पकड़ना पहले, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा है बेटा, कैश को छुपा दो एक मिनट के लिए। क्या दिख रहा है? टू बैंक 5000 दिख रहा है, तो यहाँ लिखो टू बैंक 5000। कहाँ लिखोगे 5000? बैंक का है तो कैश में लिखोगे, ठीक। डेट क्या है जी? डेट है 21 जून। 21 जून, टू बैंक लिखा। अब बेटा बैंक को छुपा दो, क्या दिख रहा है बैंक को छुपाने से? कैश दिख रहा है, सो बाय कैश 5000 लिख दो। बाय कैश 5000 बैंक में। ये है जी 21 जून की ट्रांजैक्शन। जो कैश एंड बैंक की ट्रांजैक्शन होती है कैश बुक में, जहां दोनों कॉलम बने, उन्हें कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन कहा जाता है। उनके लेजर फोलियो के कॉलम में सी लिखा जाता है कि ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन आर द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे हमने पैसे विड्रॉ करे, एंट्री हुई हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, गले में पैसे आए, बैंक से पैसे कम हुए। अब रिकॉर्ड कैसे करूँ? तो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करूंगी। टू बैंक अमाउंट लिख दी बच्चे मैंने कैश में, बाय कैश अमाउंट लिख दी मैंने बैंक में, ठीक है। ये तरीका है करने का, क्योंकि आप टेक्निकली देखो, मैं लॉजिकली बताऊं आपको। ये लॉजिकली बेटा कैश ना गले में 5000 बढ़ रहा है, तो मैंने भी कैश बढ़ रहा है तो डेबिट में बढ़ेगा। देखो मैंने भी कैश, यहाँ पे कैश का कॉलम 5000 से बढ़ाया। कैसे बढ़ा? बैंक से पैसे निकाल के लाए, और बैंक 5000 कम हो रहा है तो क्रेडिट में आना चाहिए। तो देख लो क्रेडिट में 5000 से बैंक कम करा। कैसे कम हुआ? क्योंकि कैश गले में पैसे डाले। ये इसका लॉजिक है। मैंने आपको रेक्टिफिकेशन भी बता दिया एंड लॉजिक से भी बता दिया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आ गई हमारी जून 29 और पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश। आपने ऑफिस की सैलरी पे करी है 4000 की, कैश में पे करी है, तो बेटा एसेट कम हो रही है हमारी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ये तो बहुत इजी है, क्रेडिट में एज इट इज बाय सैलरीज लिख दूं। जून 29 बाय सैलरीज 4000 कैश में पे करा है, कैश के कॉलम में लिख रही हूँ ध्यान से। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन गलत कॉलम में लिख दी, आपका पूरे का पूरा बैलेंस जो आएगा एट द मंथ का एंड वो गलत हो जाएगा। फिर जून 30 का ट्रांजैक्शन, सेल करे हैं गुड्स कैश में, सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक्ड द सेम। उसी टाइम बेटा पहले तो मैंने ग्राहक से लिए पैसे और वो पैसे जाके बैंक में जमा कर दिए। तो इन शॉर्ट हमारा बैंक में बड़ा है अमाउंट, तो हम इसे डेबिट करेंगे। 8000 जून 30 को डेबिट में रिकॉर्ड करना है। 8000 बैंक में रिकॉर्ड करा, 30 जून को रिकॉर्ड करा। किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे बच्चे? सेल हुआ था ना, सो टू सेल्स लिख देंगे, ठीक है। गलती से भी कैश में मत कर देना, मैं फिर बता रही हूँ। आपने बैंक में जमा कर दिया है तो आपको बैंक में रिकॉर्ड करना है, ठीक। नेक्स्ट, रेंट पे करा है चेक से 1000 रुपीज का। रेंट पे करा बेटा, एक्सपेंस है ना हमारा रेंट, तो ये तो एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस है तो क्रेडिट में आएगा। बिकॉज क्या हुआ? बैंक में से पैसे कम हो गए हैं, ठीक। 1000 रुपए बैंक में से कम कर दो, कम कर दिए जी 1000 रुपए बैंक से। किस लिए कम करें? क्योंकि हमने रेंट पे करा है इसलिए कम करें। कौन सी डेट को कम करें? जून 30 को। सो जून 30। ये हो गया भैया आपका क्वेश्चन, भोग पड़ गया क्वेश्चन पे। अभी ओवर नहीं हुआ है, अब हमें बैलेंस करना है, ठीक। सारे ट्रांजैक्शंस हो गए? हाँ जी सारे ट्रांजैक्शन हो गए। बैलेंस करते हैं। दूसरा पेन ले लेती हूँ।
पर्पल। हाँ, बैलेंस करने के लिए अब ना पहले कैश को पकड़ो, कैश का दोनों डेबिट क्रेडिट पकड़ो, जैसे कैश बुक सिंगल कॉलम को बैलेंस करते थे वैसे करना, फिर बैंक को करेंगे। सो बेटा कैश का ग्रेटर टोटल, सिर्फ कैश देखना, यहाँ मैंने बनाया जी डबल लाइन, यहाँ बना दी मैंने डबल लाइन। ग्रेटर टोटल आई कैन सी इधर 10,000 आ रहा है और यहाँ सिर्फ 7,000 आ रहा है, तो ग्रेटर तो 10 ही हुआ, मैंने 10,000 लिख दिया। अब मैम यहाँ 5 + 5 10 हो रहा है, यहाँ 3 + 4 10 नहीं हो रहा, तो यहाँ कुछ बैलेंसिंग फिगर बच रही है, कितने की 7,000 की बैलेंसिंग फिगर बच रही है ना। अब देखो अब 10 हो रहे हैं, हाँ जी अब तो 10 सॉरी 3,000 की बैलेंसिंग फिगर बच रही है ना, 7 तो वो खुद ही है ना। 3,000 4,000 7,000 7 + 3 10,000। तो आप इसे जून 30 लास्ट डेट ऑफ द मंथ बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखोगे। कैश का बैलेंस गले में 3,000 रुपए 30 जून को आपके पास पड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब ऐसे ही हम बैंक का भी रिकॉर्ड करेंगे। बैंक का कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखो बैंक का भी बेटा ग्रेटर टोटल निकालना है, तो फिर से मैं डबल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे भी डबल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, मुझे तो देखने से समझ आ रहा है यार डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो डेबिट का टोटल कर लेती हूँ मैं, 17,500 + 5,000 + 50,000 + 6,000 + 8,000, 86,500 आ गया, 86,500 आ गया। ये तो पूरा मैच कर रहा है 86,500, ये मैच नहीं कर रहा होगा, कुछ बैलेंसिंग फिगर बच रही होगी। कैसे करूं, पूरा टोटल उठाया 86,500, उसमें से जितनी पेमेंट हुई है वो माइनस कर दो, बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। 86,500 तो आपके बैंक के खाते में है बेटा, उसमें से जितनी पेमेंट करी है वो माइनस करो, -12,500 -5,000 -1,000 आ गया आपका 68,000। So at the month end, we are left with 68,000 rupees in our bank account. आंसर वेरीफाई करूं, देखो कैश का बैलेंस 3,000 बोला है, क्या 3,000 आ रहा है, हाँ जी बैलेंस आ रहा है। बैंक का बैलेंस 68,000 बोला है, क्या 68,000 आ रहा है, हाँ जी 68,000 आ रहा है। दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, ठीक। इस तरीके से बनाना है हमें डबल कॉलम कैश बुक। या कोई भी दिक्कत आई, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है बेटा, पहले हमारी एक कॉलम बनता था, डबल कॉलम बन जाएगा। हाँ बस ये गलती कभी भी मत करना कि जो कैश कॉलम में लिखना है वो बैंक कॉलम में लिख लिया, जो बैंक में लिखना है वो कैश में लिख लिया, तो फिर गलती हो ही जाएगी, ठीक है। चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं तो अभी पॉज करके तुरंत आ जाऊंगी। इफ यू वांट टू टेक ब्रेक देन यू कैन गो फॉर 5 मिनट्स एंड टेक द ब्रेक, ठीक है। पॉज कर लो वीडियो। चलो जी आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी हमारी डबल कॉलम कैश बुक है और थोड़ी कितनी पहले जितनी ट्रांजैक्शन है पहले बस इधर इधर करके दे रखा था, आप सीक्वेंस में है। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, क्लास खत्म करते हैं अपनी। फिर अभी ना आई गेस एक क्वेश्चन और कराऊंगी आपको डबल कॉलम का, इस क्लास में नहीं नेक्स्ट क्लास में, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। पेटी कैश बुक कराऊंगी, देन चैप्टर विल बी ओवर। फॉर्मेट बनाना पड़ेगा मेरे को, चलो तुम लोगों के साथ ही बना लेते हैं जी, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। लाइंस ड्रॉ करना तो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन क्या करें, करना तो है ही। डेट का कॉलम, यहाँ पे भी डेट का कॉलम। फिर जी सबसे पहले कैश एंड बैंक का अमाउंट बना लो, एक कैश का बन गया एक बैंक का बन गया। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी एक कैश का बन गया एक बैंक का बन गया। फिर जी हमारा लेजर फोलियो बन गया, फिर जी हमारा वाउचर नंबर बन गया, ये बन गया जी लेजर फोलियो, ये बन गया जी वाउचर नंबर, ठीक। और ये बन गई हमारी एक और लाइन, बन गया फॉर्मेट। इसके बाद कहाँ चला गया मेरा मार्कर, कैश बुक, कौन सी कैश बुक है, विद कैश एंड बैंक कॉलम, विद कैश एंड बैंक कॉलम। बेटा डेबिट में इंक्रीज रिकॉर्ड होगा, प्लस क्रेडिट में माइनस वाली चीजें रिकॉर्ड होंगी सारी। ये है जी कैश, ये है जी बैंक, ये है जी डेट, ये भी रही डेट। फिर से जी ये है कैश, ये है बैंक। पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो वगैरह नहीं लिख रही हूँ, लिख लेना खुद, ठीक है। क्वेश्चन पे आती हूँ।
क्वेश्चन बोल रहे हैं 2 कॉलम कैश बुक बनाओ, ठीक है जी, कैश बुक बनानी है, किसकी, मनी की बनानी है, कोची से है ये, और मार्च 1 को कैश का बैलेंस दे रखा है और बैंक का बैलेंस दे रखा है। तो मैम ये दोनों ही डेबिट बैलेंस होते हैं, तो दोनों को ही डेबिट में रिकॉर्ड करना है। 1 मार्च को 1 मार्च डेट डालिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिए, कैश का बैलेंस यहाँ, बैंक का बैलेंस यहाँ लिखना है। कैश का बैलेंस है 15,000, बैंक का बैलेंस है 5,000। 15,000 गया कैश में, बैंक में गया जी 5,000, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज करें गुड्स कैश में 67,220 रुपीज के गुड्स एंड कैश डिस्काउंट रिसीव करा। इसकी यहीं पे जर्नल बनवा दूं तुम लोगों को। परचेज करे बेटा गुड्स कितने के, 6720 के, तो पेमेंट कैश में परचेज करे तो पेमेंट भी करी होगी। कह रहे पेमेंट पूरी नहीं करी है, पहले डिस्काउंट ले लिया है। जब पैसे पे करते हैं तो डिस्काउंट लेते हैं ना, कितने का डिस्काउंट लिया है, 220 का, तो कैश कितना हुआ बैलेंसिंग फिगर 6500। ये बन गया जो ट्रांजैक्शन। इसे पोस्ट कैसे करोगे, कैश एंड बैंक में से कैश दिख रहा है, कैश वाली साइड, इसे इग्नोर मारो, इस पूरी साइड को, क्या दिखेगा, बाय परचेजेस, अमाउंट कैश की ही लिखना जितना कैश गया, बाय परचेजेस 6500 लिखना है, बाय परचेजेस 6500 लिखना है। और हमारी जी डेट है ये मार्च 3, ये हो गई हमारी ट्रांजैक्शन। और डिस्काउंट कहाँ रिकॉर्ड करोगे, अब ये तो आपने पूरा भी जर्नल एंट्री देख ली, लेकिन आपको जर्नल प्रॉपर में तो करनी पड़ेगी ना एंट्री, वो मैं आपको करके दे देती हूँ भैया, जर्नल प्रॉपर में भी एंट्री करके दे देती हूँ। ये एंट्री बनी परचेजेस की, परचेजेस डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट रिसीव करा है, 220 रुपीज का, 220 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव करा, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा मार्च 3, 3 मार्च, ठीक है। आपने देखा मैंने जो कैश से गया अमाउंट वो तो कैश बुक में दिखा दिया कैश कॉलम में, और जो डिस्काउंट वाला ट्रांजैक्शन था उसे अलग से जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्डिंग करा है, ठीक। फिर जी एक सेकेंड रुको जरा, हाँ जी, मार्च 5 के ट्रांजैक्शन पे आ जाओ, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बेटा कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है क्योंकि कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व है। क्या एंट्री होगी, डिपॉजिट करा है बैंक में तो बैंक तो डेबिट हो जाएगा, अमाउंट डिपॉजिट हुई है 5,000 की, कैश क्रेडिट हो जाएगा, गले में से पैसे गए 5,000। इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, एक बार बैंक छुपाओ, टू कैश 5,000 लिख दो मार्च 5 में, 5 मार्च टू कैश, कहाँ लिखोगे, बैंक में 5,000, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट करा है, जमा करा है, तो बैंक बैलेंस बड़ा है, डेबिट में रिकॉर्ड हुआ। दूसरा एस्पेक्ट बेटा, आप क्या छुपाओगे, अभी तो आपने टू कैश लिखा बैंक को छुपा के, अब कैश को छुपाओ, क्या दिख रहा है, बैंक दिख रहा है, सो बाय बैंक 5,000, बाय बैंक 5,000। कैश कम हुई है ना, कैश जमा करी तो कैश को क्रेडिट, देखो क्रेडिट पे कैश कम करी है मैंने, लॉजिक एंड रट्टा दोनों समझा दिया। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन थी, भूल गई कि ब्लू पेन से लिखवाती, कोई बात नहीं, सी लिख दिया जी, सी लिख दिया दिखाने के लिए कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, ठीक। नेक्स्ट, कैश की सेल हुई है, बहुत इजी है यार, सेल्स हुआ है, पैसा बढ़ा है गले में, 10,000 रुपए बढ़े हैं मार्च 7 को, 7th मार्च टू सेल्स 7,000 बढ़ गए गले में, ठीक है। नेक्स्ट, कैश विड्रॉ करा बैंक से, ये भी कॉन्ट्रा है क्योंकि इसमें भी कैश एंड बैंक का इन्वॉल्वमेंट है। क्या एंट्री होगी, पेन चेंज कर लेती हूँ, कैश विड्रॉ करा इस बार तो गले में कैश आया, कितना कैश आया, 2,000 रुपए, कहाँ से, बैंक से। एक डेबिट व्हाट कम्स इन एंड एक क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे हम, कैश को छुपाइए, टू बैंक 2,000 लिखिए, मार्च 10 टू बैंक, कैश में लिखे 2,000, ठीक। वैसे ही यहाँ पे बाय कैश, बैंक में लिखे 2,000, बैंक से कम हुए क्रेडिट में रिकॉर्ड करा, कैश में बढ़े तो डेबिट में रिकॉर्ड करा। 10th मार्च की ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रा लगा दें, कॉन्ट्रा लगा दिया जी, सी का कॉन्ट्रा, ठीक। नेक्स्ट, मार्च 15 का ट्रांजैक्शन, received 3 months post dated check of 20,000 from Raj and discounted from bank paying the discounting charges। अब ये 11th में क्या करा CBSE ने,
आपका बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर डिलीट कर दिया, लेकिन उसके ट्रांजैक्शन जगह जगह पे छोड़ दिए, वहां से डिलीट नहीं करे, तो ये कुछ उसका ही ट्रांजैक्शन है डिस्काउंटिंग चार्जेस से रिलेटेड। बहुत बार ऐसा होता है, देखो बिल पेबल बिल रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक, वहां पे समझना जाके। अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ कि उसमें कैसे डिस्काउंटिंग चार्जेस लगते हैं। हम दोनों, आप एक बैठे हुए वहां पर, ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, आपने फॉर सपोज मैंने आपको पैसे देने थे, तो मैंने आपको एक बिल दिया कि मैं आपको 3 महीने बाद जी इसके पैसे पेमेंट कर दूंगा, लेकिन आपको ऐसा लगा कि यार मेरे को तो अभी पैसों की जरूरत है, 20,000 का बिल था, आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को कहा ये 20,000 का बिल पकड़ो, याशिका मैम आपको पैसे देंगी 3 महीने बाद, तब आप ये पैसे ले लीजिएगा, ठीक है, उनसे। तो बैंक कहेगा मेरी शक्ल पे कुछ लिखा है क्या, नहीं ना, तो बैंक कहेगा ऐसे मैं क्यों तुम्हारा ये काम करूं भाई, तो बैंक बोलता है एक शर्त पे काम करूंगा, आज तुम ये बिल पकड़ा के जा रहे हो कि 3 महीने बाद याशिका मैम 20,000 रुपए देंगी, मैं तुम्हें पूरे 20,000 नहीं दूंगा, मैं कुछ चार्जेस काट लूंगा, इस वाले केस में 750 रुपीज डिडक्ट कर रही है 20,000 में से, 20,000 में से 750 डिडक्ट करके बैंक बोलेगा आज मैं तुम्हें 19,250 दे रहा हूँ, ठीक, हमें क्या लगेगा, अब आपको लगेगा यार देखो फायदे का सौदा है, मैम तो मेरे को 3 महीने बाद 20,000 देने वाली है, जरूरत मुझे आ जाए, तो अगर सिर्फ 750 रुपए छोड़कर 19,250 मिल रहे हैं यार, तो रख लेते हैं ना, ठीक है, आप ये सोचोगे। फिर से समझा रही हूँ कॉन्सेप्ट क्या हुआ, हम दो व्यक्ति हैं, मैंने आपको पैसे देने थे, मैंने आपको एक बिल दिया कि प्लीज टेक दिस बिल एंड आई विल गिव यू द मनी 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स लेटर। आपने कहा मैम रिक्वायर्ड तो अभी है, मैंने कहा यार अभी तो दे नहीं सकती, तो तुम गए भैया बैंक के पास, बैंक को तुमने बोला कि आप ये बिल रखिए, आप 3 महीने बाद याशिका मैम से पैसे ले लेना, आज मेरे को दे दो, तो बैंक आपको कहेगा मैं आपको पूरे 20,000 नहीं दूंगा भैया, क्यों क्यों पूरे क्यों दूं भाई, मैं अपने रकम क्यों फंसवाऊं कि 20,000 रुपए मैम मुझे 3 महीने बाद देंगी, तो उसने बोला कि आज मैं आपको कुछ चार्जेस डिडक्ट करके पैसे दूंगा, तो उसने 750 रुपीज डिडक्ट करे, वो डिस्काउंटिंग चार्जेस हुए। अब इसकी एंट्री कैसे होगी वो सुनना, ये भी मैं अलग पेन से ही कर देती हूँ। रिसीव करा है चेक एंड डिस्काउंट कराया है बैंक से, तो बैंक हमें पैसे दे रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कुछ पैसे देगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट कितने करे उसने, लॉस है मेरा, एक्सपेंस है, तो मैंने क्रेडिट कर दिया, और ये हमें चेक किससे मिला था, राज से मिला था, कितने का चेक था, 20,000 का, 20,000 में से 750 डिडक्ट हुए, मतलब बैंक ने हमें 19,250 रुपए दिए हैं। ये तो हो गई जी इसकी एंट्री, बैंक डेबिट हुआ बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट हुए बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड राज हमारा क्रेडिट हुआ, व्हाई, बिकॉज क्रेडिट का गिवर राज ही गिवर है हमारा उस चेक का, ठीक है, जो बाद में पेमेंट होने वाली थी जिस चेक की। अब इसकी एंट्री कैसे करूं बच्चे, बैंक आ रहा है, बैंक को छुपाओ, डेबिट साइड को छुपा दो, टू राज दिखा, तो मेरे को भी मार्च 15 को टू राज लिखना है, 15 मार्च को टू राज लिखूंगी, और पेमेंट बैंक में लिखूंगी, अमाउंट कितनी अमाउंट लिखूंगी, बैंक वाली 19,250, जर्नल प्रॉपर में भी एंट्री होगी, हाँ जी, डिस्काउंटिंग चार्जेस की एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगी, सो 15 मार्च को आपको लिखना होगा डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 750 टू राज 750, ठीक है। नेक्स्ट, मार्च 18 में रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5,000 नॉट बैंक, अलाउड डिस्काउंट 200, ठीक है जी, आपने एक चेक रिसीव करा है दीपक से 5,000 का, आपने वो बैंक में जमा नहीं करा, लेकिन चेक रिसीव कर लिया और डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया, तो बेटा बैंक की ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं, अभी बैंक में चेक जमा ही नहीं हुआ है, और डिस्काउंट भी बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जर्नल प्रॉपर में आ जाओ जरा, 18 मार्च को जर्नल प्रॉपर में आओ, क्या एंट्री होगी, चेक रिसीव करा तो एक अकाउंट खोलेंगे चेक्स इन हैंड नाम का, चेक रिसीव करा, डिस्काउंट भी अलाउ करे तो वो हमारा लॉस होता है, तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट कर देंगे। किससे करें ये दोनों चीजें रिसीव, जी दीपक से करी है, 5,000 का चेक है और 200 रुपए का डिस्काउंट है, 5,000 का चेक, ये हमारी ट्रांजैक्शन है मार्च 18 की, 18 मार्च 20 मार्च, ठीक है, 5,000 का चेक और 200 का डिस्काउंट, और जी दीपक से रिसीव करा, वो गिवर था 5,200, रीजन लिख दो तो मैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक आया इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन हुआ, डिस्काउंट अलाउड
डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड दीपक क्रेडिट हुआ बिकॉज क्रेडिट दी गिवर। ठीक है, चलो जी, ये इसकी एंट्री तो कुछ होगी ही नहीं, हमारी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दिया। मार्च 20 को बोल रहे हैं ये चेक बैंक में जमा कर दो। 5,000 रुपए का चेक था बेटा, बैंक में जमा करना है तो पैसे बढ़ेंगे। 20 मार्च को 5,000 बैंक में बढ़ेंगे। किस चीज के बढ़े? चेक के बढ़े। सो 2 चेक्स इन हैंड। ठीक, फिर जी क्या करना है हमें? मार्च 22 पे आ गए। पेड टू चंद्रा बाय चेक 2500, रिसीव्ड डिस्काउंट 100। तो डिस्काउंट वाला पोर्शन तो आपको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है। अभी जो आपने चेक से पेमेंट करी 2500 की, दैट यू कैन रिकॉर्ड। 2500 की पेमेंट हुई है मार्च 22 को, 22 मार्च डेट डालो। 2500 बैंक से गए, किसके लिए गए बेटा? चंद्रा को पे करे। सो टू चंद्रा। और जर्नल प्रॉपर में जो रिकॉर्ड होना है वो भी प्लीज रिकॉर्ड कर लेते हैं यहीं पे। एक सेकेंड, हाँ, कौन सी डेट है? 22 मार्च। 22 मार्च को हमें डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है ना। चंद्रा डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट है? 100 रुपए का, 100 का डिस्काउंट। ये ट्रांजैक्शन भी जी हमारा कंप्लीट हो गया। अब विड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले तो ये तो मैम ड्रॉइंग्स है, वरना कॉन्ट्रा एंट्री होती है। अगर अपने अपने खर्च के लिए निकाले होते तो कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, लेकिन ये तो ड्रॉइंग्स है। बैंक से निकाली तो टू बैंक कर देंगे। कितनी अमाउंट बेटा? 1000 रुपए। पोस्टिंग कैसे करोगे इसकी? टू बैंक छुपाओ, बाय ड्रॉइंग्स 1000। मार्च 25 को बाय ड्रॉइंग्स 1000 बैंक से ड्रॉइंग्स करिए। ठीक है जी, इजी था। नेक्स्ट, मार्च 28 सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000। मैम कुछ भी नहीं है, ये तो सेल्स है, तो 2 सेल्स और कैश में 10,000 लिख देंगे। अरे वाह, शाबाश जिसने कहा कि हाँ यही करेंगे। बेटा नाम दे रखा है, बोला नहीं है कि कैश में सेल करी है, तो आएगा नहीं, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। इट विल नॉट कम इन कैश बुक। ठीक है, इट विल नॉट कम इन कैश बुक। वेयर इट विल कम? सेल्स करा है और क्रेडिट सेल्स है, सेल्स बुक में जाएगा। ठीक, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर फॉर 20,000। बहुत इजी है मैम, परचेज करी है हमने तो बाय परचेजेस और वही कैश में 20,000। गलत बिल्कुल। अब तो तुमने गलत नहीं बोला होगा, इतने एक्सपर्ट हो गए होगे। कैश बुक में नहीं आएगा ये बेटा, परचेज बुक में आने वाली चीज है और ये सेल बुक में आने वाली चीज है। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी जाएंगी। आप चाहो तो नोट अटैच कर सकते हो अपनी कैश बुक के नीचे बिल्कुल, कि द ट्रांजैक्शन ऑफ मार्च 28 एंड मार्च 30 विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक बिकॉज दीज आर द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग विद परचेज बुक एंड द सेल्स बुक। ठीक, मार्च 31 पे आ जाओ फटाफट से। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा, फिर हमारा भैया भोग पड़ जाएगा और क्लास भी ओवर हो जाएगी। मार्च 31 रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक। अशोक से चेक रिसीव करा 5,000 का और उसे बैंक में जमा कर दिया। फिर कॉमा लगा है, अलाउ करा डिस्काउंट 200 का। तो बेटा ये जो 200 रुपए का आपने डिस्काउंट अलाउ करा है ये हमारा जर्नल प्रॉपर में आएगा, बाद में एंट्री करेंगे जर्नल प्रॉपर की। अभी अशोक से चेक रिसीव करके बैंक में जमा करा, मतलब बैंक में 5,000 रुपए गए हैं मार्च 31 को। 31 मार्च को बैंक में 5,000 रुपए गए। कहाँ से गए बच्चे? अशोक ने जो चेक दिया था वो जमा करा है, तो ये लिख दिया हमने। जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करूं? 31 मार्च को यहाँ पे ही कर दूं क्या? जगह ही नहीं है, चलो यहाँ पे कर देती हूँ, दूसरा पेन ले लेती हूँ। 31 मार्च को जर्नल प्रॉपर में कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है। अब जब अमाउंट मिली है तब आप डिस्काउंट अलाउ करते हो, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अशोक। कितना जी? 200 200। ये कट तो नहीं रही अमाउंट? आ रही है 200 200, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये भी जी हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है? पूरे क्वेश्चन का भोग पड़ चुका है मैम, अब फटाफट से बैलेंस निकाल देते हैं और कहानी फिनिश करते हैं। ब्लू से ही बैलेंस निकालूं? सबसे पहले कैश पे फोकस करो बच्चे, बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके कि कैश। पता है अगर लाइव क्लासेस होती तो बड़ा मजा आता, तुमसे ही काम कराती, मैं तो आराम से बैठी रहती। यहाँ पे मुझे खुद ही कैलकुलेट करना पड़ता है। व्हेनेवर आई टेक माय लाइव क्लासेस आई डोंट कैलकुलेट टोटल्स, बच्चे बता देते हैं। ये मेरे को डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा लग रहा है, 15,000 प्लस ये 7,000 प्लस 2,000, 24,000 आ रहा है। तो यही यहाँ पे लिखो जी, यही यहाँ पे लिखो जी। यहाँ तो मैम हो गया टोटल 24,000, यहाँ नहीं हो रहा है, बैलेंसिंग फिगर बच रही है। 24,000 में से बेटा ये दोनों चीजें माइनस कर लो, आपको पता चल जाएगा 12,500। क्या हो गया ये? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सी डेट को?
31 मार्च को, ठीक। अब बैंक का बनाए, बैंक का करें, बैंक का भी मुझे लग रहा है डेबिट ही है ग्रेटर। देखो 5 5 10,000, 10,000 5 5 20, 20,000, 20,000 में 19,250, तो ये आ रहा है 39,250, 39,250। इसका टोटल तो आ गया बेटा 39,250, इस साइड का नहीं आया होगा। बैंक में 39,250 है, ये पेमेंट्स डिडक्ट कर दो, -2,000 करो, -2,500 करो, -1,000 करो, बैलेंस आ गया जी 33,750 रुपीज एंड यू आर गुड टू गो, ठीक। देख लें जी आंसर मैच हो रहा है या नहीं। कैश का बैलेंस 15,500 आ रहा है, 15,000 क्या गलत हो गया, क्यों नहीं आ रहा आंसर, 15,500, 15,000 और बैंक का 33,750 आ रहा है, 33,750 आ रहा है, ये क्या गलत कर दिया मैंने, क्या अभी की मिस्टेक कर दी क्या। 15,000 प्लस 7,000 प्लस 9,000 प्लस 2,000, सॉरी 15,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000, 24,000 माइनस 6,500 एंड माइनस 5,000, 12,500। क्या मिस्टेक कर दी मैंने, कुछ तो गड़बड़ हुई है, सेल यहाँ पे कुछ गड़बड़ मैंने लिखी है। मार्च 7 ट्रांजैक्शन, मार्च 7 कैश सेल 10,000 हुई है जी, और मैंने 7,000 लिख रखी है, तभी गड़बड़ हो गई। ये 10,000 है, करेक्टेड करेक्टेड, ठीक 10,000 है, 10 प्लस 15 प्लस 2, अब आया 27,000, 27,000। अब आंसर आपका एकदम सही आएगा। 27,000 में से माइनस करिए 6,500 एंड 5,000, 15,500 आंसर आ गया, 15,500 आंसर आ गया, ठीक है। यही लाइव क्लास होती तो बड़ी जल्दी से करेक्ट कर देते तुम लोग कि नहीं ये नहीं, ये टोटल है, लेकिन अब मेरे को खुद करना पड़ता है, इसलिए आई वेरीफाई द आंसर्स। चलो जी, इसको भी भोग पड़ा और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी एक और क्वेश्चन डबल कॉलम का, उसके बाद पेटी कैश बुक शुरू करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। देन वील मूव ऑन टू सब्सिडरी बुक्स चैप्टर, उसमें हम अलग अलग टाइप की बुक्स बनाना सीखेंगे। इसमें कैश बुक सीखी, उसमें आगे की और सारी बुक्स सीखेंगे। चलो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें ये पूरा सॉल्यूशन होगा विद क्वेश्चन। जिन बच्चों के पास टी एस ग्रेवाल नहीं है, इफ दे रेफर डी.के. गोयल और एनी अदर बुक, देन दे मे रेफर द पिक्चर ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।